आपकी जो ये स्टेटमेंट है और आपने देखा कि अब ये हर जगह पे इसका जिक्र हो रहा है, आपने कहा कि नवाज शरीफ की नाअहलियत के हवाले से ये पहले ही डिसाइड कर लिया गया था। प्राइम मिनिस्टर की भी इस पर स्टेटमेंट आ गई है। PMLN इस बयान को बुनियाद बनाकर ये कह रही है कि नवाज शरीफ की नाअहली एक्चुअली साजिश थी और आपके बयान इस साजिश के हक में एक गवाही है, एक तस्दीक है। आप क्या समझते हैं कि आपके बयान को हम एक गवाही की हैसियत दे सकते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कोई गवाही नहीं है और ना ही इससे साजिश की मैंने बात की है। लेकिन ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये लोग इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि पिछले 70-75 साल में जो अपनी मर्जी के फैसले लेती है जुडिशरी, और जुडिशरी ने इस मामले में हमेशा बेशतर वक्तों में जुडिशरी ने साथ दिया था उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। उस हवाले से ये बात की थी कि इसमें भी फैसला कहीं और हो गया था। मेरा मतलब है कि एक स्टेज पर आके और नवाज शरीफ की आपस में जो है उनका इख्तिलाफ हुआ था, तो गालिबन उन्होंने फैसला किया था कि अब उनको किसी न किसी तरह से फारिग कराना है। जिस तरह अब पूरी कोशिश हो रही है कि इमरान को फारिग कर दिया जाए किस तरह से। तो मैंने कहा ये बार बार हिस्ट्री रिपीट होती है, हमारी तारीख के में ये चीज बारहा साबित हुई है। और फिर ये बात जो उन्होंने की थी, ये बात वो जो प्रोग्राम था सारा जो हामिद मीर साहब ने वैसा किया था, वो मेरी किताब के हवाले से किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उसमें हमारी तारीख के हवाले से बहुत सारे सवालात पूछे गए थे और उसमें हमने उस हवाले से ये बात की थी कि जैसे हमेशा जुडिशरी से अपनी मर्जी के फैसले लेती रही है और अपनी सियासी जो है मकासद हासिल करती रही है, उसका ही एक एग्जाम्पल थी कि फैसले वहां कहीं हो गए और उसको अदलिया को इस्तेमाल किया है उस फैसले को ले जाने के लिए। लेकिन कंस्पिरेसी की बात ये कोई मैंने तो नहीं की कि कोई कंस्पिरेसी हो गई थी। तो मैंने कहा अलग फैसले, और इस तरह से बहुत सारे फैसले इस तरह से हुए हैं जो हकीकतन किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका बहुत सुप्रीम कोर्ट से लगवाई है। तो ये बात। हामिद खान साहब, आप एक सीनियर माहिर कानून हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर वंस इन पाकिस्तान। आपने पूरा मामला देखा, आपने पूरा केस देखा। आपकी नज़र में क्या नवाज शरीफ की नाअहली बनती थी या नहीं बनती थी, और इस वक्त उनकी क्या सिचुएशन होगी? क्योंकि यही क्वेश्चन जो मैंने एतजाज़ अहसन साहब से भी किया, उन्होंने भी ये कहा कि अगर वो पाकिस्तान आके केस को लड़ेंगे तो बड़ा ईजीली वो इसमें से निकल सकते हैं। आपकी क्या राय है एज ए सीनियर पर्सन जो कि लॉ की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? देखिए, वो तो एक और सवाल है कि आया बनती थी कि नहीं बनती थी। सवाल ये इसके पीछे अनासर क्या थे। मेरा जो उसमें सवाल था और जवाब जो था वो ये था कि इसके पीछे अनासर रहे हैं। इसी हवाले से मैंने कहा था कि जैसे PTI में पहले इतने सारे लोग दाखिल किए गए, अब एकदम उनको वापस ले गए और उनसे कोई और पार्टी बनवा ली। मैंने बारहा इसी को कहा कि तारीख ये बारहा ये हुआ है कि फैसले कहीं होते हैं और तो मोहर कहीं और से लगवा ली जाती है। ये बात थी। राइट, वो आपकी बात क्लियर होगी सर, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपने किया, लेकिन लुकिंग एट द मेरिट ऑफ द केस, नवाज शरीफ की नाअहली बनती थी या नहीं बनती थी, या अभी वो अगर वापस आते हैं तो क्या वो जेल जाएंगे, बरी हो जाएंगे, क्या तरीक़ेकार होगा? देखिए, वो तो खैर एक आप समझ सकते हैं कि एक स्पेकुलेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन इस हद तक तो मैं समझता हूं कि उसका जो आखिरी फैसला था वो कुछ कमजोर था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि वो तनख्वाह नहीं ली या उन्होंने उसको जाहिर नहीं किया, तो कमजोर तो था फैसला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वो मेरे या साहब के कहने से तो नहीं वो
किसी तरह से भी नॉन एग्जिस्ट हो जाता है या गायब हो जाता है। ये तो बहरहाल फिर अदालती प्रोसेस से ही होगा जो भी होगा, क्योंकि एक अदालत का फैसला है जो इन्होंने कानून बना दिया, उससे खुद ब खुद ये केस का फैसला नहीं हो जाएगा या समझा जाएगा कि केस का फैसला हो चुका, अब वो अहल हो गए। उन्हें एक दफा फिर इस अदालती प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अदालत ही उस फैसले को रिव्यू कर सकती है और कोई तरीका नहीं। राइट खान साहब, नयाब तमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। कहा यह जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार करने और उनको लंबे अरसे तक हिरासत में रखने के लिए लाया गया है। वज़ीर कानून ने कल एक बड़ी लंबी स्टेटमेंट दी, उन्होंने इस नोशन को मुस्तरद किया। आपको क्या मकसद नजर आता है इस ऑर्डिनेंस का? बड़ा वाज़ेह है, ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये के लिए बनाया गया है। देखिए ना, खुद ही जब पिछले साल इक़्तिदार में आए, जो पहला उन्होंने अमेंडमेंट की है उसके मुताबिक जो अब अमेंडमेंट कर रहे हैं उससे उसकी वो नफी कर रहे हैं पहली अमेंडमेंट की। उसमें खुद उन्होंने किया था कि जो रिमांड है वो 90 दिन से कम करके 14 दिन पे ले आए थे, जो कि अच्छा कदम था। कुछ चीजें थी जिस पर हमें बहुत रिजर्वेशन थी, लेकिन ये एक जो स्टेप लिया था वो अच्छा स्टेप था कि 90 दिन किसी को बंद रखना या किसी को जुडिशियल रिमांड में रखना वो गलत था। तो अब वो उसको वापस लेके आ रहे हैं, इसलिए कि उस वक्त वो समझते थे कि उस कानून के हम विक्टिम हैं, हमारे पर अप्लाई होता है। अब वो समझते हैं इस कानून को हम पे लगाएंगे और को जो है हम हिरासत में रखेंगे 90 दिन तक। तो इसके पीछे तो बड़ी बदनीयती बड़ी वाज़ेह है। ये कानून एक बदनीयती पे मबनी है, पर्सन स्पेसिफिक है। एक शख्स को सामने रखते हुए उन्होंने इस किस्म का कानून बनाया है, जो कि मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर आईनी और नाकाबिले कबूल है। राइट गैर आईनी और नाकाबिले कबूल आपने कहा, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स से बात रही। कि इंसाफ 9 मई के वाक़यात में मुल्ज़िम नामजद हो चुके हैं। खान साहब, क्या आपको फ़ौजी अदालत में ट्रायल का, क्या उनको फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, इनकी कोशिश तो यही लगती है मौजूदा हुकूमत की भी और उसके पीछे जो अनासर हैं कि उनको फौजी अदालतों में ले जाया जाए, वहाँ से सजाएं दिलाई जाएं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी शक्ल में भी फौजी अदालतों के सामने ट्रायल, सिविलियन का ट्रायल करना गैर आईनी है और ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं होगा, वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। खान साहब, देयर आर नंबर ऑफ केसेस इस वक्त जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हैं। किस में आपको लग रहा है कि उनके लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? केसेस कोई किसी को सजा दिलाने के लिए या कोई एहतसाब के हवाले से नहीं है, ये सिर्फ सियासी विक्टिमाइजेशन है। वो पार्टी को कमजोर करने के लिए है, पार्टी हेड को डिस्क्वालीफाई करने के लिए है, पार्टी को इलेक्शन में मुश्किलात में डालने के लिए है कि कहीं वो अवाम के वोटों से मुंतखब होके ना आ जाए एक दफा फिर। ये सारे ही पीछे जो है ये मौजूदा हुकूमत की और उसके साथ साथ उनके पीछे जो कुव्वतें हैं उनकी बदनीयती। आप सीनियर मेंबर हैं पीटीआई के, आपने इख्तलाफ किया, बरमला किया, ऑन रिकॉर्ड किया। इस वक्त भी बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप समझते हैं वो ठीक बात कर रहे हैं? जो इख्तलाफ कर रहे हैं वो अपनी वजह किसी असूल के ऊपर नहीं कर रहे, ये तो किसी की डिक्टेशन पे कर रहे हैं। अब देखिए ना, ये वो लोग हैं जिनको पार्टी में भेजा गया था पार्टी को कैप्चर करने के लिए, और अब उनको वहां से निकाल लिया गया है क्योंकि अब उस पार्टी को जिसको पहले जिसमें लोग भेजे गए थे अब उसको कमजोर करना इनकी मंशा है। तो इसलिए उन्हीं को निकाला गया है और उन्हीं से अब तनकीद कराई जा रही है, जो एक जमाने में पार्टी की और पार्टी लीडर की बड़ी जो है तारीफें किया करते थे। तो ये लोग कोई अपनी सोच के मुताबिक या किसी उसूल के मुताबिक नहीं तनकीद कर रहे, बल्कि वो किसी के कहने पर और किसी मखसूस मुफाद और मकसद के लिए कर रहे हैं।
हामिद खान साहब, कल अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि अगर इलेक्शन आगे गए तो उसकी हिमायत करेंगे। क्या कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है? मैं समझता हूं कि इलेक्शन आगे जाने का किसी किस्म का कोई आईनी जवाब नहीं है। आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि एक असेंबली जो कि अपने पूरे 5 साल मुकम्मल कर ले, वो उसके बाद 5 साल के बाद एक दिन भी आगे जाए। लिहाजा राजा रियाज के कहने से आइन की सूरत हाल नहीं तब्दील होती। आइनी तौर पर असेंबली अपनी मुद्दत के आगे एक दिन के लिए नहीं जा सकती। इसी लीगल नुक्ते के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों की सख्त आइनी हैसियत क्या होगी? उनकी आइनी हैसियत ये है कि ये अपना वक्त गुजार चुकी है। ये जितने अरसे के लिए और जिस मकसद के लिए बनाई जाती है आइन के तहत, वो वक्त भी गुजर चुका है, वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो केयर टेकर हुकूमतें हैं पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, ये अब आइनी हैसियत खो बैठी हैं और गैर आइनी हो चुकी।